भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि। हम लोग पिछले दिनों से समझ रहे हैं मैं कौन हूँ, है ना। और हमने समझा कि 3.5 हाथ का जो शरीर है, इस शरीर के भीतर में जो चैतन्य आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा संपूर्ण शरीर को सत्ता यानी अस्तित्व और स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण शरीर सब कुछ जान लिया जाता है, जाना जाता है सब कुछ, ऐसा जो चैतन्य तत्व है वो मैं। ये 3.5 हाथ का शरीर मैं नहीं। हाँ, हम पिछले दिन पर चिंतन कर रहे हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं कि जो शरीर है इसके भीतर में 3.5 हाथ के शरीर चैतन्य आत्मा है वो मैं हूँ, और ये 3.5 हाथ का शरीर मैं नहीं। ये हमने समझ लिया। और फिर हमने ये भी समझा कि जो आत्मा है यही ब्रह्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं ब्रह्म। अब हमको करना क्या, ये हमने रियलाइजेशन कर लिया। अब हमको करना क्या है कि हमेशा ये स्थिति बनी रहे। समझा तो है, पर ये स्थिति बनी रहे तो जो इसको अनुभव करने में जो आनंद हमको प्राप्त हुआ है वो आनंद हमको हमेशा प्राप्त होता है। इसी आनंद को कहा है जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद। समझ गए? स्वर्ग आदि सब मृत्यु के बाद मिलेंगे, पर ये जो आनंद है ये नगद धर्म है, तुरंत आनंद मिलेगा हमको। ठीक है, तो परम आनंद ब्रह्मानंद की हम पान करते रहें, इसके लिए हमको क्या करना। अब हमको क्या करना है, ये भी हमने समझा है कि जो भी परिस्थिति हो वो एक किनारे, पर हमारा मन जो चिंतन कर रहा है वो हमको मतलब वो उसका इफेक्ट हमको मिलना है, वो हमारे भोग में सुख दुख वो हमको देगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे। ये भी हमने समझा। तो अब हमको करना क्या है, अब हमारा पुरुषार्थ ये होना है कि हमको हमेशा चित्त की वृत्ति को ब्रह्म में जोड़े रखें, ब्रह्म में जोड़े रखें। उसके लिए हमारे पास में अभी तक हमने पढ़ लिया निधिध्यासन। अब क्या होता है, बहुत अनंत जन्मों का अभ्यास है कि फिर चित्त की वृत्ति शरीर में चली जाती है। ठीक है ना। तो चित्त की वृत्ति को शरीर में जब जब जाए और जब जब चाहे न जाए, हमको बारंबार इसको ब्रह्म में जोड़े रखना। इसको हम बार बार ब्रह्म में जोड़े, बार बार मैं ब्रह्म हूँ, यही चिंतन इसके द्वारा होता रहे। इसमें हमको पुरुषार्थ करना, इसमें सावधानी बरतना, और इस सावधानी यहाँ बहुत बड़ा पुरुषार्थ। उसके लिए हमारे महापुरुषों ने अवधूत गीता है, अष्टावक्र गीता है, हमारे स्वामी महाराज ने ब्रह्मानुसंधान माला लिखा है, वो भी बहुत छोटी सी पुस्तक है और सबको समझने योग्य है, इसलिए वो भी पुस्तक बहुत अच्छी लगी मुझे। और ऐसी पुस्तकें हम जोड़े। तो उसमें क्या है, हमको राम जैसे ब्रह्म है, अब ब्रह्म हमने समझ लिया कि ब्रह्म कैसा है, व्यापक है,
तो जब हम बोलेंगे कि ब्रह्म व्यापक है तो चित्त की वृत्ति अपने आप व्यापक है। मैं व्यापक हूँ तो व्यापक के आकार की वृत्ति होती है और चित्त की वृत्ति कुछ शांत, उसके साथ में निर्वय हो, ब्रह्म निर्वय और मैं ब्रह्म ने मैं निर्वय हूँ। निर्वय होने शरीर के अंदर हाथ पैर अंग उपांग है तो कुछ भी नहीं है, ब्रह्म उससे रहे। तो क्या होता है, हम लोग जो विचार चतुर्वेद विचार पत्र पढ़ाते हैं उसमें निर्वय का अर्थ क्या है, व्यापक का अर्थ क्या है, और ये सारी जो शब्दावली है, अखंड है, अद्वैत है, ये शब्दावली के अर्थ वहां बता दिया। तो अर्थ बता दिया, अब यहाँ पे मैं अद्वैत हूँ, तो अद्वैत हूँ बोलने में अद्वैत का अर्थ फिर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मालूम है तत्काल उसकी वैसे। ये उन ग्रंथों को पढ़ने का एडवांटेज। तो ये हमारा अवधूत गीता ग्रंथ, इसके अंदर में इन्होंने अर्थ भी लिखे हैं जिससे कि समझ में आ जाए। तो इसके अंदर में हम कहीं पर भी खोल, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी इसमें खोल ले। जैसे यहाँ पर कह दिया पृथिव्यां चरितं नैव मारुतेन च वाहितं वारिणा पीतं नैव तेजो मध्ये व्यवस्थितं। कहते पृथिव्यां चरितं, पृथ्वी में वो चेतन गमन निश्चय करके नहीं करता। जो चैतन्य तत्व है पृथ्वी पे गमन नहीं करता, कहाँ चलना फिरना है। जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो तो अचल है ना। अच्छा, अचल है और व्यापक है। जो चीज चलायमान वो वस्तु हो सकती है, जैसे सपोज करो कि ये वस्तु है, ये स्टैंड है, तो ये स्टैंड हमने यहाँ रखा और यहाँ पर स्टैंड नहीं तो यहाँ सरका दिया, है कि नहीं। जो चीज जहाँ नहीं तो मुंह कर दिया हमने, पर जो चीज सब कहीं है उसको तुम कहाँ चलाओ। जो चीज व्यापक है उसको तुम कहाँ फंसा सकते हो। तो जो चीज व्यापक है वो चीज अचल है। तो ब्रह्म व्यापक है, मैं जो ब्रह्म हूँ मैं व्यापक हूँ, तो मैं अचल हूँ। तो पृथ्वी पर, पृथ्वी के बाहर कहीं पर मैं चल नहीं सकता। कैसे चलूँ, मैं तो अचल हूँ, मुझे चलना नहीं है। और हवा मेरे को बहा दे तो हवा में भी नहीं है कि मेरे को बहा दे, हवा में भी शक्ति नहीं है कि मेरे को बहा दे, क्योंकि मैं तो अचल ठोस तत्व हूँ। समझ गए, मैं तो ठोस घन, ठोस होता है ना, तो वो ठोस तत्व हूँ। तो मेरे को पृथ्वी कहाँ से, मेरे को हवा कहाँ से बहा दे। अपने पानी मेरे को गीला कर दे, पानी मुझको गीला नहीं कर सकता है, और अग्नि भी मेरे को जला नहीं सकती है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने यही बात तो कही है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैनं नैवं नैवं क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुतः। मुझ आत्मा को अष्ट तत्व नहीं चिन्हन कर सकते। मुझको नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, अग्नि मुझको नहीं जला सकता, पानी मुझको गीला नहीं कर सकता, और वायु मुझको सुखा नहीं सकता, और आकाश तो वैसे ही सूक्ष्म, मुझे क्या कर ले, कोई भी चीज मेरे को प्रभावित नहीं कर सकती। अब इसके अंदर में क्या हो रहा है, शरीर में पहले से शरीर में जो वृत्ति थी क्षुद्रता थी ना, वो क्षुद्रता समाप्त होकर व्यापक। अगर व्यापक होगी तो क्या होगा, चिंतन एज थिंग तो बिकम, इससे बढ़कर सकारात्मकता कहां है कि। तो इस प्रकार से आकाशं तेन संव्याप्तं, ये जो है थोड़ा सा भी आपको कठिन पड़ सकता है, लेकिन निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतिं, निरामय, मैं जो चैतन्य आत्मा में निरामय हूँ। निरामय में रोग रहित, कोई रोग मुझ में नहीं है, और निष्प्रतिमं, मेरी कोई प्रतिमा नहीं है।
ग्रह नदी में है तो निराकार और निराकृत आकृति रही। मेरी कोई प्रतिमा नहीं है और मेरी कोई आकृति नहीं है और निराश्रय, मेरा कोई आश्रय नहीं है और मैं भी किसी का आश्रय नहीं। सब कुछ मेरे आश्रित है फिर भी मैं किसी का आश्रय नहीं। मैं ऐसा असंग हूँ। जैसे आकाश कैसा है, असंग है। आकाश में पानी हम डालते हैं, आकाश क्या गीला हो जाता है। आकाश में अग्नि जलाएंगे, आकाश क्या जल जाएगा? कुछ नहीं हो सकता। आकाश को हम तलवार से काट सकते हैं? नहीं काट सकते। तो आकाश जो है पंच महाभूतों में सबसे सूक्ष्म तत्व है, तो सामने सामने इसको हम नहीं कर सकते। तो अब ऐसे ही जो आत्म तत्व है, जो मैं ब्रह्म तत्व हूँ, मुझको भी कोई काट नहीं सकता, कोई गीला नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई सुखा नहीं सकता। असंग में सब कुछ है मुझ में, लेकिन फिर भी मेरे में कुछ भी नहीं। ऐसा मैं असंग हूँ। और निर्वपुषम, मेरा कोई शरीर नहीं है। मुझ आत्मा का, मुझ ब्रह्म का कोई शरीर नहीं है। निराशिषम, निराशिषम यानी मैं इच्छा से रहित हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। ठीक है। निर्द्वंद, कोई द्वंद नहीं है। सुख दुख, ठंडा गरम, शीत उष्ण, देखिए मान अपमान, ये कोई द्वंद नहीं है। मैं सब द्वंद्वों से रहित हूँ। और निर्मोह, कोई मोह भी मुझ में नहीं है। ये मेरा है कि एक दूसरे का है, कोई मोह नहीं है। और अलुप्त शक्तिकम, अलुप्त शक्तिकम मतलब मेरी जो शक्ति है वो विद्यमान है, मतलब ये नहीं कि छुप जाए। मेरी शक्ति से सब कुछ कार्य हो रहा है। संसार जो भी कुछ चल रहा है मेरी शक्ति से चल रहा है। और मेरी शक्ति दिखाई नहीं देती, प्रकट नहीं होती, लेकिन कोई मेरी शक्ति को नष्ट भी नहीं कर सकता, कोई छुप भी नहीं सकती। सबके अलुप्त शक्ति ऐसी चीजों का, जिसमें ऐसी चीजें लिखी है, उनका हमको बारंबार पढ़ना चाहिए, उनको चिंतन करना चाहिए। समझ गए? तब हमारा ये कार्य बनेगा। वेदो न दीक्षा न च वंदन क्रिया, क्या वेद, जिसमें वेद और दीक्षा भी नहीं है। बुद्ध ब्रह्म में वेद और दीक्षा भी नहीं है। और न मुंडन क्रिया, मुंडन क्रिया कहने का मतलब जो हमारे 16 संस्कार कह रहे हैं, कोई 16 संस्कार भी मुझ में नहीं है। जब सबका शरीर का संस्कार, मुझ आत्मा में कुछ नहीं है। गुरु न शिष्यो न च यंत्र संपदा, न गुरु है, गुरु शिष्य ये भी सिर्फ क्या है, शरीर भाव से, शरीर की दृष्टि अज्ञान तब तक है। अब बात बताइए, जब गुरु और शिष्य का संबंध, उसको तक कह दिया कि गुरु और शिष्य भी नहीं है, तो अंत जो सजन संबंधी माता पिता, वो सारे संबंधों की क्या, कोई संबंध नहीं है। न च यंत्र संपदा, कोई यंत्र संपदा आदि मेरे पास हो, कुछ भी कोई संपदा मेरे पास नहीं है। मुद्रादिकं, मेरे पास खूब धन संपत्ति, कोई मुद्रा ये भी नहीं है, इसमें ये भी कुछ नहीं है। मुद्रादिकं चाप्यन्यत्र भासते, जिसके अंदर में, मुझ ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, जिस ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, तमीशमात्मानुपैति शाश्वतम्, उस आत्मा को ही, जो इस आत्म तत्व को अनुभव कर लेता है, तो ये आत्म तत्व को अनुभव करने वाला बस वही हो जाता है। तो उसी को प्राप्त हो जाता है कि वो जो ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो मैं हूँ, ऐसा ही वो अनुभव करता है। समझ गए? यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचे कि मृत्यु के बाद उसी आत्म तत्व को प्राप्त होता है, वो भी ठीक है, पर इसी समय पर जब अनुभव करेगा कि मैं ब्रह्म तत्व हूँ, तो उसी समय पर तो वही ब्रह्म तत्व हो जाएगा, है ना। जहाँ तो तुम्हें हो ही जाएगी। ब्रह्मवेद बहुत, जो ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है। तो नदी है, तो नदी बहती भी जाती है,
ठीक है, और अपने नाम रूप किनारों को छोड़ करके समुद्र में मिलती जाती है। तो जितना जल समुद्र में मिलता जाता है वो नाम रूप किनारों को छोड़कर वो क्या समुद्र ही हो जाता है ना। तुम इसमें से तुम बोलो ये गंगा है, यमुना है, ऐसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। ऐसे ये नाम रूप किनारे हैं शरीर के, समझ गए? नाम रूप किनारों को छोड़ करके अहम ब्रह्मास्मि, समझ गए? अहम ब्रह्मास्मि, हमने समझा ना, अहम ब्रह्मास्मि। और जो मैं ब्रह्म हूँ कैसा हूँ? शिव स्वरूप हूँ। और ऐसा है कि सुबह हूँ रात में नहीं हूँ, ऐसा नहीं, सदा, तो सदा शिव हम, अहम ब्रह्मास्मि सदा शिव, समझ गए? ये छोटा सा सूत्र नहीं पूछे तो अहम ब्रह्मास्मि सदा शिव, ये रख लो, समझ गए? ये सूत्र जरा सा रख लो, अहम ब्रह्मास्मि सदा शिव। तो कोई आए राम की प्रशंसा करे तो राम भी है तो ब्रह्म और शिव रूप ही है, क्या समझे? कृष्ण वो भी वही है, माता जी वो भी वही है। ऐसा जानकर सबका ईश्वर सब, कोई दिक्कत नहीं। पर इस चीज को रामायण पढ़ो, अगर आपकी दृष्टि है तो आपको अपने इस बराबर प्राप्त हो जाएगी। चाहे जो उठाओ बोल रहा होगा तो आपको बराबर मिल जाएगी। आप अपने जैसे कोई पेंटर वगैरह रहते हैं तो जाएंगे तो देखेंगे अरे ये डिजाइन बड़ा अच्छा है, ये मैं बना सकता हूँ, उनका दिमाग उसी पे चलेगा, वो अपना काम करेगा। हमारी दृष्टि बस बन जाए ब्रह्म को पकड़ने वाली, तो फिर सब जगह हमको चीज मिल जाएगी, ठीक है? तो कुल मिलाकर में ये करना है कि हमको इन्हीं चीजों का ऐसा ही बारंबार चिंतन हो तो क्या होगा, इसमें हमारी निष्ठा बनती है। 5-6 महीना भी अगर इसमें लगातार चल जाए तो आप लोग देखोगे कि जीवन में फिर सब स्वप्न समान सकता है। 5-6 महीने जैसे वो IAS वगैरह की कोचिंग के लिए जाते हैं, 4-4, 5-5 साल चले जाते हैं। अभी भी क्या 5-6 साल का कोर्स है, कर रही है कि नहीं कर रही? तो अपन यहाँ 6 महीना कर ले तो आप देखोगे कुछ रिजल्ट मिलेगा। और ये चीज ऐसी है जिसको इसका चस्का लग गया ना तो फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं है। कौन मूर्ख है जो हीरे छोड़ेगा? कौन मूर्ख है जो छोड़ेगा? क्योंकि संसार का आनंद तो बहुत आनंद सब ले ही चुके हैं, है कि नहीं? संसार का आनंद तो सब ले ही चुके हैं। अब संसार में ये गंगा जल को छोड़ करके नाली का पानी पीने कौन जाएगा? ये ब्रह्मानंद है, इस ब्रह्मानंद को छोड़ करके नीचे के आनंद है, सब संसार के आनंद नीचे के आनंद है, विषय आनंद है, तो कौन जाएगा? कोई बुद्धिमान ऐसा नहीं करेगा। तो अगर 6 महीने इसको कर लिया जाए तो स्वाभाविक ऐसी निष्ठा हो जाएगी, फिर उसी में हो जाएगी। तो कहते थे ना वृंदावन मत जाना, क्यों? एक नंगा नंगा काला काला लड़का है कोटू, वो घूमता है सब जगह, जब उसको कोई देख ले तो वहां से वापस लौट के नहीं आ सकता। तो वृंदावन मत जाना, समझ गए? और मधुसूदन जी बड़े अद्वैत निष्ठ थे, उनकी बहुत अद्वैत, गीता भगवत गीता पे उन्होंने टीका लिखी है, ये लिखा है कि वहां पर न जाना। ये बड़े बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि जिसकी अद्वैत निष्ठा उसकी कृष्ण में और स्वरूपों में निष्ठा नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। उसकी ज्यादा होगी, उनके पास और अनुभूतियां होंगी। लोगों के मन में भ्रम है, कई लोग बोलते हैं हम वेदांत में इसलिए नहीं आते, हमको लगता है हम भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति नहीं होता, भक्ति छूटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी, तब आप सचमुच में भक्ति कर सकोगे। क्योंकि जब भगवान का स्वरूप का पूरा ज्ञान होगा तभी तो उनके महात्मा का, तभी तो उसे उतना लगा होगा, तभी तो प्रेम होगा। तो वो भक्ति जो तुम्हारी पराभक्ति होगी, तब तुम उनके पूरे परम स्वरूप को, पर रूप जो है उनका, जो सबसे परे रूप है, उस रूप को जानोगे तो उतना ही प्रेम। और कुछ चीजें ऐसी है जो वाणी से परे है, समझ गए ये बात? और भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब अद्वैत में स्थित होते हैं। हमारे 3 प्रकार की पूजा होती है, एक तो बाह्य पूजा होती है, दूसरी होती है मानसिक पूजा। बाह्य पूजा आप जानते ही है ना, रोज हम भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, कुंकुम लगाया, वस्त्र पहनाया, फूल माला पहनाया,
आरती किया, भोग लगाया, शयन कराया आदि आदि उपचार हम करते बाह्य पूजा। उसके बाद मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में पदार्थ आपके पास कुछ नहीं कि आपके पास नला रहे हो, कि पुष्प है, कि दूध है, कुछ नहीं, लेकिन भावना जगत में सब कुछ भगवान को कर रहे हैं। समझिए, भावना जगत में सब कुछ कर रहे हैं। और इस मानसिक पूजा का एक बड़ा विचित्र प्रभाव होता है। इसका बाह्य पूजा की अपेक्षा करते 1000 गुना फल है। और इसमें भी देखा गया, कई बार एक नारी थी गोपी भाव से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करती थी। तो भगवान ललिता सखी शायद है, हम कल्याण में पढ़ा था हमने, तो वो मानसिक पूजा कर रही थी। तो मानसिक पूजा करते करते उनके मुख में इतनी मतलब उनको तादाद में हो जाती थी, तो वो उनके मुख में मिश्री आ जाती थी। भगवान को भोग लगाती थी, उनके मुख में मिश्री आ जाती थी। एक बार ये सखी ने शरारत बस उनके मुख से मिश्री निकाल कर खा दी, वो पागल हो गई निकाल। फिर बात ये बड़ी मुश्किल से वो सही थी इस तरह से। तो मानसिक पूजा का भी बहुत बड़ा और उससे ज्यादा कई गुना अधिक फल है, अनंत गुना फल है आत्मभाव से पूजा। तो पहले तुम आत्मभाव में स्थित हो, तब तो आत्मभाव से पूजा होगी। जो आत्मभाव से पूजा है, लेकिन हमारे इष्ट विधि की हमेशा से पूजा करते हैं, उनको हम नहीं छोड़ सकते, उनसे प्रेम उनको नहीं छोड़ सकते। तो क्या होगा, उनको नहीं छोड़ सकते तो उस अपनी स्थिति में स्थित होकर उनकी पूजन कर रहे हैं। और क्या ये जो है एक भाव स्वाभाविक होगा, उनका पूजन हो रहा। अब ये जो पूजन हो रहा है तो उसके अंदर में भगवान, हम बोलते ना, भगवान खुद चले आते हैं, भगवान खुद चले आते हैं। वहां पर एक विचित्र जो दिव्य लीला होती तो वो कंडीशन नहीं होती है, और वो विचित्र पूजा वो आत्मभाव की गई पूजा, उसका अनंत गुना फल होता है। वहाँ स्वयं इष्ट भी, जैसे रामकृष्ण परमहंस हम सुनते हैं उनकी स्थिति, तो वैसी स्थिति तब प्राप्त होती है। क्या समझे, तो इष्ट के प्रति अभेद भाव हो जाता है, उनके बिल्कुल एकात्म भाव हो जाता है। तो ये ब्राह्मी स्थिति में तो एकात्म भाव होगा, समझ रहे। तो ऐसा अब हमको बारंबार भगवत गीता में भी ऐसे जो है पूरा लिखा हुआ है। भगवत गीता में 2रा अध्याय, ठीक है ना, उसमें 12-13 करके 29 श्लोक तक के ये सब चीजों को हम बारंबार, एक बार नहीं कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं, कल फिर उसी का कुछ चीजें हमारे को अपने आप याद हो जाती, तो उन्हीं का बैठ करके चिंतन। ये जो चिंतन है यही हमको लाभप्रद होगा, और ये बार बार उन्हीं गलियों में ले जाएगा, समझ गए। बार बार वेदांत वीतीषु सदा का मंत्र, जो महापुरुष है अवधूत, उनका लक्षण किया गया वेदांत वीतीश, वेदांत की वीथियों में जहाँ पर अद्वैत ब्रह्म का वर्णन किया गया, उन वीथियों में सदा रमण करते हैं, उन्हीं का चिंतन बारंबार हम करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणाः कथमत्र सन्ति, स्वर्गादयो वसतयः कथमत्र सन्ति, यद्येकरूपममलं परमार्थतत्त्वं, ज्ञानामृतं समरसं गगनोपमोहम्। क्या कहते हैं, ब्रह्मादयः सुरगणाः, ब्रह्मादि जो देवगण है, कथम प्रसन्ति, यानी मुझ ब्रह्म में, कि ब्रह्मा आदि कहाँ है, ब्रह्मादि देवता कहाँ है, कैसे रह सकते हैं। बात बड़ी है ना, बात कुछ बड़ी हो गई ना। ब्रह्मादि देवता मुझे कैसे रह सकते हैं, और कथम प्रसन्ति, स्वर्गादयो वसतयः कथम प्रसन्ति, स्वर्ग है, नरक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, ये बस्तियां कैसे मेरे में रह सकती है। जो मैं ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, उसमें सब कैसे रह सकती है। पकड़ रही कि नहीं, नहीं पकड़ा। मैं कौन हूँ, पूरा व्यापक ब्रह्म हूँ, निराकार तत्व हूँ। मुझ में ब्रह्मा जी कैसे रह सकते हैं। अब ब्रह्मा जी तो साकार है, तो कल्पित है वो,
पूरा का पूरा जो संसार है वो कल्पित है। उस ब्रह्म में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब कल्पित है, केवल अज्ञान के कारण दिखाई पड़ रहा है। जैसे गहरी नींद में सो रहे हैं, क्या समझे, तो वहां पर हम अकेले हैं, दरवाजा बंद कर लिया, ओढ़ करके सो गए तो हम अकेले हैं, लेकिन अंदर में एक संसार तैयार होता है। वो संसार सब कैसा है? उस संसार को तैयार होने के लिए बाहर से कोई रॉ मटेरियल आया क्या? नहीं आया। कोई समय वहां है क्या? पूरा हमको एक दिन हम वहां रहे ऐसा दिख जाता है, और बिस्तर पे सोए कितनी देर सपना देखे तो पता शायद 2 सेकेंड कुछ देखे होंगे। रात की नींद हुई बहुत अधिक, बहुत कोई 6 घंटा 8 घंटा सो लेगा और दिख जाता है पूरा साल भर, महीना भर, है ना। तो इतना समय भी नहीं है और रॉ मटेरियल भी नहीं है, उतना सब तैयार हुआ है, तो कैसा है? फिर इमेजिनरी है ना, कल्पित है सब कुछ। तो वो सब कुछ अब बैठे बैठे पहुंच गए कलकत्ता, बंबई, तो बैठे तो हम यही हैं, पहुंच गए कहीं, तो वो अंदर में जो तैयार हो रहा है वो सब कैसा है? कल्पित है ना, इमेजिनरी। वैसे ही ये सारा संसार इस सब इमेजिनरी है। सृष्टि के आदि में केवल एक ब्रह्म था, और उस ब्रह्म के अंदर में माया के कारण सारा तैयार हुआ। एक को हम बहुत से आम, बाहर से कोई मटेरियल नहीं आया, और ऐसे तो इसमें कोई क्षण भर भी कोई समय नहीं है, क्षण भर भी ब्रह्म में कोई स्थान नहीं है, सारा तैयार हो गया। ये सब क्या है? सब कल्पित है, सब इमेजिनरी है पूरा का पूरा। तो ब्रह्मा जी कल्पित है, उस ब्रह्म में कहाँ से आ गए? स्वर्ग आदि नगरिया में कहाँ से आ गई? तो वो सब व्यापक ब्रह्म हूँ, शुद्ध ब्रह्म, सबका अधिष्ठान में हूँ, है ना। दूसरी कहाँ से आ गई? ये है ही नहीं। और यज्ञेक रूप ममलम परमार्थ तत्व, अभी मैं एक परमार्थ तत्व एकमात्र में हूँ, तो सब में कहाँ से आ गए? और उन्हीं में कैसा ज्ञानामृतम, ज्ञान स्वरूप में हूँ, और समरसम ज्ञानामृतम, अमृत ने जो कभी, जिसका कभी नाश न हो, ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप, और समरस, समरस सबके समान है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। गगनोपमोहम, और गगन की उपमा वाला में, समझ गए? गगन की उपमा वाला ने, मेरे अगर किसी से तुलना की जा सकती तो आकाश से कहने को तो की जाती, वास्तव में वो भी गलत है, क्योंकि आकाश भी मेरे में इतना है, तिल के भी बराबर है, समझ गए? तिल के बराबर नहीं। ऐसी गगन की उपमा वाला जो मैं हूँ, मुझे ब्रह्मांड आदि कहाँ, हमारे विचार सागर में कितना सुंदर उन्होंने लिखा है। कहते हैं, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लखे जी मति लखे, सो में शुद्ध अपार। कहते हैं जो सुख स्वरूप है, नित्य है, जो सुख नित्य प्रकाश स्वरूप है, विभु व्यापक है, ऐसा जो है। और कहते मति न लखे जी मति लखे, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, और दूसरी बात है जी मति लखे, जिसको मत बुद्धि जान सकती है, ऐसे जिसको अशुद्ध बुद्धि नहीं जान सकती है, जो संसार में उलझी बुद्धि है उसको नहीं जान सकती है। जो संसार से विरक्त बुद्धि है वही उस तत्व को जान सकती है। जो संसार के विषय से उपरत हो चुकी है वो बुद्धि उसको जान सकती है। और विभु क्या करे, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, समस्त नाम रूपों का आधार, जितने नाम रूप हमको दिख रहे हैं उसका आधार वो है। और मति न लखे जी मति लखे, तो मैं शुद्ध अपार, और जिसको बुद्धि मलिन बुद्धि नहीं जान सकती, लेकिन शुद्ध बुद्धि जिसको जान सकती है वो शुद्ध अपार जो है चेतन तत्व वो मैं। और क्या कहते हैं, अब भी अपार स्वरूपम, अब ये ने समुद्र, समुद्र के समान अपार मेरा स्वरूप है। लहरी विष्णु महेश, और विष्णु शंकर मेरी लहरें हैं,
समझ गए? लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण जम शक्ति धनेश गणेश। विधि ने ब्रह्मा जी, विधि रवि, रवि पूरे, चंदा वरुण, यम यानी यमराज, वरुण शक्ति दुर्गा जी, और धनेश यानी कुबेर, और गणेश लहरें हैं। क्या समझे? तो मेरी लहरें हैं। क्या मैं ऐसा जो व्यापक मैं हूँ, ब्रह्म मैं हूँ, और मेरी लहरें ये सब कुछ है। समुद्र ये मैं हूँ, मैं ब्रह्म समुद्र की लहरें ये सब है। और क्या कहते हैं? बोध चाहि जाको स्वीकृति। जिस पुनित को, जिस पुण्यात्मा को बोध किया गया, आत्मज्ञान की इच्छा है, भजत राम निष्काम, वो राम का निष्काम भजन करता है। सो मेरो है आत्मा, वो राम मेरी आत्मा है। समझ गए? काको करूं प्रणाम, तो मैं अपने आप को कोई प्रणाम करता है क्या? बोलो, अपने आप को कोई प्रणाम करता है? तो का किसको मैं प्रणाम करता हूँ? मेरी आत्मा है, तो अपने आप को कोई प्रणाम करता है? काको करूं प्रणाम। ऐसा बढ़िया सुंदर अपनी एक आध्यात्मिक मस्ती में आनंद देखा। कुछ भी ना करो, इतना ही तुम चिंतन कर लो तो बहुत पर्याप्त है ना। तो इस प्रकार से हमको ये चिंतन मिलता रहे, ये चिंतन अपने आप करते रहे। इसीलिए जैसे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे छोटी क्लास में अगर पढ़े भी हैं तो बाद में सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। विचार चंद्र पे विचार सागर, ये हमारे ऐसे ग्रंथ है जो समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल तक का पूरा वो अगर पढ़ लिया और ये अनुभूति में आ गया तो इन ग्रंथों को फिर वो सेल्फ स्टडी में पढ़ता है, फिर वो खुद अपनी उड़ान भर सकता है। समझ गए ना? आध्यात्मिक उड़ान अपनी भर सकता है, जिसके लिए वो अपने पैरों पे खड़े करना चाहिए। प्रवचन चाहे जितने सुन लो, लेकिन तुम्हारी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। जब बेसिक चीज क्लियर होगी तो तुम कहीं रिजल्ट पे पहुंचोगे, निष्कर्ष पे। वो चीज, ये वाला जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ हमारे श्री दत्तात्रेय जी ने कार्तिकेय जी को सुनाया था, कार्तिक जी के उपदेश दिया था ब्रह्म विद्या का, वो ग्रंथ पूरा पूरा। इसमें सब ऐसी बात है, ज्ञानामृतम समरसम, यहाँ पे कह रहे हैं संसार संतति लता नचने कदाचित, संतोष संतति सुखम नचने कदाचित। क्या कहते? संसार संतति, संसार रूपी जो लता चल रही है, ये प्रवाह चल रहा है, ये आया फिर क्या, दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, हर जगह पे संतति लता परंपरा चल, और इसी का नाम संसार है। संसार चल रहा है, तो संन्यास लेने लगे तो कहते हैं सब तो सन्यासी ले लोगे तो संसार कैसे चलेगा? कहा जाता है ना, तो संसार क्या है? एक का पुत्र फिर उसका पुत्र, यही तो संसार चल रहा है, और नहीं तो उनका वंश आगे था। तो संसार रूपी जो संतति जो लता है, नचने कदाचित, मुझ आत्मा में बिल्कुल ये सब कल्पित है। समझ गए? जैसे हमने ये तो समझ लिया कि स्वप्न मिथ्या है, मनोरथ जो होता है मिथ्या है, वैसे सारा संसार भी मिथ्या है। रस्ती में जो सांप दिखता है, रस्ती पड़ी हुई है, बाहर से आए अंधेरा, बिल्कुल हल्का हल्का उजाला है, बिल्कुल मामूली सा, इसको जाता कुछ है पर क्या है ये नहीं समझता। तो सांप कहाँ? फिर तब तक को लाइट, कहाँ सांप है दीदी? लाइट जला दी, अरे तो रस्सी है ना, तो क्या हुआ? ये तो रस्सी है। तो रस्सी की, जहां रस्सी देखा तब पता चला कि सांप था नहीं, केवल दिखाई पड़ रहा था।
तो सांप कल्पित था, लेकिन कल्पित सांप जब तक तुम देख रहे हो, जब तक लाइट नहीं जलती है तब तक कि तुम हाथ फेल करने को भी समर्थ है ना। क्या नहीं हो सकता, क्या संभावना। और जब उसको देख लिया, अब उसके फिर आप लाइट बंद कर दो, फिर बोलो देखो बिल्कुल सांप समान दिखता है, दिखा सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सांप समान दिखता है। तो वो सांप समान दिख रहा है, पर अब जब आपको सांप दिखेगा उससे आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सामान समझ लिया है कि सांप नहीं है ना। आपने समझ लिया है कि हाँ सांप नहीं है, इसे दिखाई पड़ रहा है, भ्रम मात्र ही आपने समझ लिया है। तो उस सांप से आप डरेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपने असली ओरिजिनल जो चीज है उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उसी प्रकार से संपूर्ण जो संसार है, इसका जो आधार है, अधिष्ठान है, वो है ब्रह्म। वो क्या है? ब्रह्म। उस ब्रह्म को हमने जान लिया है। अब ब्रह्म को जब हमने जान लिया है तो उसके बाद में ब्रह्म को जान लिया, अधिष्ठान को जान लिया है, लेकिन फिर भी वही बातें, लाइट बंद किए, व्यवहार में आए तो फिर वो संसार पूरा दिखने लगा। पर हम ओरिजिनल जो वास्तविक इसका जो अधिष्ठान है ब्रह्म, उसको जान लिए, तो अब इस संसार से डरेंगे नहीं। समझ लिए? संसार से दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। तो इससे हमको भय, शोक, मोह आदि कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये जो संसार है ये सब पूरा कल्पित ही है, समझे? ये सब संसार कल्पित है। जब हम सीपी माँ देखे चांदी है, चलो पास में जाकर देखे चांदी उठाती, बढ़िया चमक लग रही है, जहां पर उठाए निकले गए तो क्या देखा? सीपी। तो जब आपने यहाँ से आप देख रहे थे चांदी, तब भी सीपी ही तो दिख रही थी, है ना, सीपी दिख रही थी ना। ऐसे ही ये सारा संसार अभी जब दिख रहा है तब भी ब्रह्म ही दिख रहा है। ये पकड़ी, ये ब्रह्म ही दिख रहा है। हम दूर हो गए तो हम समझ रहे हैं कि उसको ब्रह्म को हम, जैसे वहां सीपी को चांदी कह रहे थे, ब्रह्म को हम संसार कह रहे हैं, ब्रह्म को हम राधा कह रहे हैं, ब्रह्म को हम कोमल कह रहे हैं, समझ गए? ब्रह्म को हम नए नए प्रकार के नाम दिए जा रहे हैं, हमको प्रतीत हो रहा है, पर सब है क्या? ब्रह्म ही है। और इसको हम पहचानना सीख ले, ना भी मालूम तो है, हमने इसका अनुभव किया है, हमने जाने हैं क्या, हमने इसका रहने जाना है, ये भी हो और कुछ दिन इसमें भी गाड़ी चले, तो संसार से भय जो होगा वो तो नहीं होगा, समझे? और फिर जितना गहराई के अंदर में जाते जाएंगे तो वही चीज अनुभव में आएगी। बहुत आवश्यक, इस चीज को लगातार अनवरत प्रोग्राम होना जरूरी है, समझ रहे ना। ये चीज बीच में छूट जाती है, फिर इतनी बहिर्मुख हो जाती है। ऐसे हम ऊपर की ओर चढ़े, क्या समझे, 10 दिन हमने चढ़ाई चढ़ी और 10 दिन के बाद में रुक गए वहां, तब भी ठीक है, चले गए, रुके नहीं, वापिस बिल्कुल रुकना नहीं, घसरना ही है। पानी को आप चढ़ाओ तो जहां रुका तो फिर नीचे जाएगा, वैसे मन है इसको प्रवाह है नीचे की ओर है। ऊपर चढ़ाएंगे बहुत प्रयास करना पड़ता है, नीचे इसकी सहज गति है, अगर आप रुक गए तो फिर नीचे आता है। ये बात होती है, क्योंकि किस बात के कारण हम आपको विशेष सावधान कर रहे हैं, इसमें रुकना नहीं, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। अब कुछ नहीं तो आपके अहम ब्रह्मास्म सदाशिव तो आपको मिल गया है ना, ये सूत्र तो है ही है। इस सूत्र को लो, आप चलते फिरते उसे अहम ब्रह्मास्म सदाशिव एक राउंड लगा लीजिए, और ये आपके ऊपर, ये अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी लड़ाई जीते। इसको 6 महीना लगातार आप चला लो, धीरे धीरे इसकी निष्ठा बन जाएगी और अपने जीवन में सहज ही आप लोग सब ऐसे हैं ही कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा देना, ऐसी मानवीय गुणों से विपरीत नहीं जाएंगे। बच्चों में थोड़ा हो सकता है, इस बात को अगर ध्यान में रख ले, झूठ ना बोल, गलती भी हो जाए तो गलती, क्योंकि भाई मनुष्य शरीर है, गलती तो हो सकती है, स्वीकार कर ले, बस गलती हो गई तो क्या है, वो तत्काल सब शांत हो जाता है।
तो आप सही है, तो ये जो चीज है और दूसरे का हित ही करे और तुम्हारे अंतःकरण में, क्योंकि सबके अंदर में जब परमात्मा दृष्टि होती तो सबका हित ही दिखाई पड़ता है, सहज वृत्ति होगी कि हम सबका हित ही सोचेंगे। नहीं हो सकता है तो भला किसी का न कर, बुरा तो नहीं करेंगे, पक्की बात है। ये लक्षण अपने आप आ जाएगा, समझ गए? तो ये सब जब सुनते सर्वभूत हिते रतः, तो ये जो वृत्ति अपने आप में होती जाएगी, सच अपने आप में। जो बोलते ना दूसरे पे दया करना, करुणा करना आदि आदि, भगवद गीता में 12वें अध्याय के मैंने लास्ट की जो 8 श्लोक की सीरीज है, इन सब चीजों को अपनाते जाओ, ये वृत्ति हम पे हावी होगी। इसलिए कहते हैं कि साधना है, समझ गए? अच्छा, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हरि ओम।